मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, पोलर होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोराजोल को जब हम ये करते हैं, हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो बोरॉन नाइट्राइड बनता है, और इसी को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कल पूछा था मुझसे इन्होंने, खबाले ने। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। क्यों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। B2H6 जो है वो ट्राई मिथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करके अगेन एडक्ट बनाता है, ठीक है, NMe3। ट्राईहाइड्राइडोबोरेट ऑफ सेवरल मेटल्स आर नोन, ये कुछ मेटल्स के नोन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था, डाइमर के फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम की यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम की बात की थी। ये सारी बातें हुई थी हमारी। अब हम चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ले लें, और क्वेश्चन में बात करें अगर, तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इवन मुझे भी बहुत देर तक सोचना पड़ा इस क्वेश्चन को, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, कह रहा है n मोल ऑफ, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बोरिक एसिड, इक एसिड ऑफ बोरॉन। इक एसिड ऑफ बोरॉन क्या होता है? बोरिक एसिड, ठीक है। जैसे सल्फर का इक एसिड भी बनता है, अस एसिड भी बनता है। बोरॉन का इक ही एसिड बनता है, अस एसिड नहीं बनता है, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरस एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, इक एसिड कहते हैं उसको, ठीक है। तो इक एसिड यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? H3BO3 की, H3BO3 की बात कर रहा है, और उसको हीट किया गया, डाइमराइज किया गया, n वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, ठीक है, और ये बन गया एसिड N, यानी कि पॉलीमराइज हो गया। और कह रहा है अगले कंपाउंड में कि इफ Y जो बना है, अगर n बराबर 4 है, Y कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो देखिएगा, बोरिक एसिड को जब आप पॉलीमराइज करेंगे, BOH OH और OH, ऐसे ही BOH OH OH, ऐसे ही BOH OH, 4 BOH थ्राइस ले लीजिए, दिख रहा है सबको, ठीक है। 4 ले लिया मैंने, और मैंने चारों में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, ऐसे। कुछ जाना पहचाना हुआ दिख रहा है क्या? 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और जैसे ही 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, क्या बनेगा? 4 बोरॉन आएगा ऐसे ऐसे, और उनको जोड़ने के लिए कौन होंगे? उनको जोड़ने के लिए कौन होंगे? एक H और OH निकल गया तो ऑक्सीजन है, बीच में ऑक्सीजन से वो जुड़ रहा है बेटा, बीच में ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। स्ट्रक्चर कुछ याद आ रहा है? क्यों भाई, नहीं याद आ रहा है? ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH, और ये भी OH, बोलिएगा, ठीक है, क्लियर है? ये बन जाएगा, दिस इज योर Y, दिस इज योर Y। बोलिएगा भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, हाँ समझ सर। में आया नहीं आया? हाँ। अब कंपाउंड Y में यस सर। एक मोल और वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, यानी कि इसको ऐसे जरा लिख लीजिए, 1 मोल वाटर के और निकाल लीजिए, तो क्या होगा जरा देखिए तो। यहाँ पे OH था और यहाँ पे OH था, 1 मोल वाटर का और निकाल लीजिए Y से, क्या बन जाएगा? अब सीधे सीधे आप पहुंच रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या बनने वाला है। आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गेस मिल रहा है क्या बनेगा अल्टीमेटली?
कुछ मिल रहा है भाई? हाँ, क्या कह रहे हैं? बोरेक्स। बोरेक्स मिलेगा ऑब्वियसली। देखिएगा ये बन गया, दिस इज योर Z, ये आपका Z है। अब Z के बाद कह रहा है 2H+ निकाल लिया, 2 सोडियम आयन लगा दिए, बेस के साथ रिएक्शन कराए, तो क्या बन जाएगा? देखिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब बोरेक्स बन जाएगा, है कि नहीं? क्यों? हाँ है ना? सर। बोरेक्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली, और फिर ये सॉल्ट ऑफ कंपाउंड Z, चलिए बना देते हैं, बना देते हैं भाई। ओ क्या कह रहा है, 2H+ निकाल लिया ना, 2H+ निकाला और 2 सोडियम आयन लगा दिया, यानी कि O- और Na+ बन गया, O- और Na+ बन गया। ठीक है, इसको वाटर से जब आप करेंगे 10 वाटर के मॉलिक्यूल, तो कहने का मतलब ये अल्टीमेटली आपका लास्ट में जो बन जाएगा दैट इज बोरेक्स। इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली जो बनेगा वो बोरेक्स। और लास्ट में कह भी रहा है कि जो P बना है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन मेडिसिनल सोप प्रिपरेशन। हमने पढ़ा था बोरेक्स के बारे में कि बोरेक्स का इस्तेमाल भी मेडिसिनल सोप में करते हैं, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं कंपाउंड Y एंड P। इन बोथ कंपाउंड Y एंड P, Y क्या है? ये है, और P क्या है? P तो बोरेक्स है एक्चुअली। तो कह रहा है P सेम हाइब्रिडाइजेशन, बोरेक्स का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। स्ट्रक्चर बता दूं जरा, लिख दूं फिर से एक बार। बोरॉन बोरॉन, क्या हो गया भाई, बटन दब गया। अचानक से कभी कभी बटन दब जा रहा है, कैसे बटन दबाया? बोरॉन बोरॉन बोरॉन, ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए और डायगोनल पे है इनको जोड़ दीजिए। इनमें वाटर जब ऐड करेंगे तो O- OH में कम हो जाएगा, और यहाँ भी 2 OH आ जाएंगे और 2 सोडियम आयन आ जाएंगे। इस बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डॉट 8H2O भी बनेगा। ठीक है, ओके। अब जरा बताइए मुझे, ये आपका P है, दिस इज योर कंपाउंड P, दिस इज P। ये वाला कौन था Z के बाद कौन सा था? सॉल्ट ऑफ Z, दिस इज सॉल्ट ऑफ Z, दिस इज सॉल्ट ऑफ Z। ये Z है आपका, और ये Y है। बताइए तो Y में और P में क्या हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की सेम है? जरा बता दीजिए। कह रहा है पहला ऑप्शन, इन बोथ कंपाउंड Y एंड P बोरॉन है सेम हाइब्रिडाइजेशन। बताइएगा सेम है? इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो sp3। ये पढ़ा था आपने। Y में जरा देख लीजिए, जो Y बना है, Y में सारे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारे 3 बॉन्ड बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बोलिएगा। यस सर। हाँ सर। तो ये बताइए पहला ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, मल्टी करेक्ट है क्या ये? क्यों? चलिए अगला देख लेते हैं। इन बोथ कंपाउंड Y एंड P BOB लिंकेज इज इन बेंट फॉर्म। BOB लिंकेज जो होता है वो तो हमेशा बेंट के फॉर्म में ही होता है बेटा, ये बात सही है। BOB लिंकेज, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, तो जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा बेंट फॉर्म में बनाएगा, यानी कि ये सही है, यानी कि दिस इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट है,
ऑप्शन इनकरेक्ट है। कंपाउंड पी हैज मोर बीओबी लिंकेज एज कंपेयर टू कंपाउंड वाई। वाई में 4 है और पी में 5 है, तो सही बात कह रहा है ये तो। ऑप्शन इनकरेक्ट है। बोलिएगा, बोलिए भाई। यस सर। In compound P, two boron are in triangular form and two boron in tetrahedral form. सही है। But in compound Y all are triangular form. ये भी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहले इसका एक ही इनकरेक्ट है एंड दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। बताइएगा, बोलिए। यस सर। क्लियर है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा, और हाँ देख लेते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिए। ये जो इनकी वाली किताब है, ये हमें लग रहा है एडवांस लेवल की बुक है, मतलब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। जो अरबाज ने भेजी थी वो बुक जो है बेटा एडवांस लेवल की है, अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर उसके प्रॉब्लम्स हो गए तो इसका मतलब कि सब ठीक है, बढ़िया है। अब बताइए जरा, बॉन्ड एंगल कितना होता है याद है डाइबोरेन में? एक्स की वैल्यू कितनी है, जरा जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 80 के आसपास था क्या? 79 था, एक्स 79 था। और ये वाई कितना था? 118, 112। हाँ, पता है किसी को? बोलिए भाई, थोड़ा सा बोला कीजिए। कल तो बात की थी ना इसकी। हाँ, 118 था, 79 और 118 था, 221 था, 206 था। ठीक है, ये 118 है, ये 221 पिकोमीटर था, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये 206 था पिकोमीटर। ठीक है, अब बताइए P इज ग्रेटर देन Q। P इज ग्रेटर देन Q, सही बात है। Y इज ग्रेटर देन X, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन, गिवन स्ट्रक्चर डाइबोरेन का रिएक्शन MeCl के साथ कराया जाए तो यहाँ पे मिथाइल नहीं आता है, मिथाइल यहाँ पे आता है, तो ये सी ऑप्शन गलत है। मैं अभी इक्वेशन लिखता हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ BHB इज ग्रेटर, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटी होती है, लाइट दिया गया। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने बताया था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग अबव स्ट्रक्चर। हाँ नहीं, हाँ यहाँ तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, ये गलत ऑप्शन है। BH की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। यस और सर। स्ट्रक्चर में यार C और D दोनों सही लग रहा है, मतलब दोनों इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। चौथा तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ये तो पक्का। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ BHB इज ग्रेटर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ BH, ये तो गलत है। गिवन स्ट्रक्चर में MeCl का रिएक्शन कराया जाए तो Me कह रहा है यहाँ पे आ जाएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है यार, ये रिएक्शन इस तरह से होना चाहिए।
B2H6 का जब CH3Cl से रिएक्शन कराया जाए तो ये आई थिंक यहाँ पे आता है, ये हाइड्रोजन शायद यहाँ पे। एक मिनट सोचते हैं, जरा सोचते हैं। MECl, Cl क्या करेगा? कहने का मतलब क्वेश्चन बस ये कहना चाहता है मिथाइल क्लोराइड में जो Me है वो कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे आएगा। तो और उनके पास खाली ऑर्बिटल तो है नहीं। स्ट्रक्चर डाइबोरेन में अगर MECl को हटा दिया जाए, यार ये तो देखना पड़ेगा। सी ऑप्शन मुझे लग रहा है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, टर्मिनल पे आना चाहिए। कहाँ पे आ रहा है, कुछ है आइडिया? देखते हैं भाई। डाइबोरेन विद मिथाइल क्लोराइड, एक मिनट देख लेते हैं जरा इसको। रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल बोरेन आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद ट्राईमिथाइल बोरेन। अच्छा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके 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 ओके। ठीक है, वो कुछ और ही था। सही बात है। इसमें चूंकि ये वाले बॉन्ड वीक होते हैं, ये वाले, तो यहाँ पे मिथाइलेशन होता है। सही बात है। ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, इनकरेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट है मतलब करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। B2H6 का अगर CH3Cl से किया जाए तो 2 CH3Cl से ही रिएक्शन होगा। 6 सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ 2 CH3 रिमूव होगा और बनता है आपका B2H4CH3 ट्वाइस। और वो CH3 ट्वाइस यहाँ पे ही है, टर्मिनल पे नहीं आता है, यहाँ पे आता है। याद रखने वाला रिएक्शन है। मैं शायद कंफ्यूज था एक्चुअली। मिथाइल बोरेन मुझे याद आ रहा था, मिथाइल बोरेन वहां पे बनते हैं। तो ये बनेगा, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, मिथाइल यहीं पे आएगा। हाँ बेटा बोलिए। उसका सी दिया है। सी दिया गया है आंसर। अब ये परेशानी की बात है, ये देखना पड़ेगा यार, फिर तो गड़बड़ा गया मामला। नहीं, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ BHB जो होता है ग्रेटर होता है, ये तो गलत है। BHB बॉन्ड वीकर होता है, ग्रेटर नहीं होता है। आई बात समझ में? वो बॉन्ड टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो डी ऑप्शन तो गलत है इसमें, ये तो पक्का है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए तो जरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का सी दिया गया है भाई।
इसमें सोल्यूशन कुछ नहीं दिया गया ना, सोल्यूशन नहीं दिया गया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन कुछ। अच्छा एक बार देख के बताता हूँ बेटा, फिर देखना पड़ेगा मुझे, एक बार देख के बताता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ सर। ये वाला एक बार देख के मैं बताता हूँ कि क्या बनेगा, क्योंकि डी ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है, डी ऑप्शन तो मुझे पक्का गलत लग रहा है। The bridging is stronger, that means the bridging reaction. अच्छा एक बार देख के बता दूंगा बेटा, एक बार देख के बता दूंगा मैं, ठीक है, ओके। हाँ सर। मुझे लग रहा, चलिए ठीक है, एक बार देख के, कोई कई बार इनऑर्गेनिक में बड़ा ही कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है बेटा, बहुत सारी किताबें बहुत सारी बातें भी कहती है, तो बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। सो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, एक बार क्रॉस चेक करके बता देंगे आपको। और भी डाउट आया था मेरे पास, एक बड़ा अच्छा डाउट लग रहा था मुझे, हाँ ये वाला डाउट, ये वाला देख लीजिएगा। ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का रिलेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन से भी है, तो मैं प्रोडक्ट बता दूंगा, कोऑर्डिनेशन में आप उसका हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे। कह रहा है बोरॉन का एयर से रिएक्शन कराया गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि बोरॉन का जब आप एयर से रिएक्शन कराएंगे तो आप सोचते हैं कि बोरॉन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया और B2O3 बनता, ठीक है। लेकिन B2O3 का वाटर से कराए तो फिर B2O3 का वाटर से करा दें तो बोरिक एसिड बन जाएगा, कुछ जेड वेड गैस तो नहीं बनेगी कुछ, तो समस्या है यहाँ पे। एक्चुअली एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बोरॉन नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है बेटा, बोरॉन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बोरॉन नाइट्राइड बना सकता है, ठीक है। और ये जो बोरॉन नाइट्राइड हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, BOH थ्राइस यानी कि H3BO3 प्लस नाइट्राइड है तो अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, यानी कि यहाँ पे Z जो है वो Z क्या है, अमोनिया है। इज इट क्लियर? अब यस सर। नेक्स्ट वाला रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तब आपका जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3 2 प्लस और सल्फेट आयन, ये बनता है बेटा, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये डीप ब्लू कलर का होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप अभी नहीं बता सकते हैं, होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2, लेकिन आप ये इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। DsP2 होता है बेटा, क्लियर है। DsP2 डी को पहले क्यों लिख रहे हैं और क्यों ऐसा है, तो ये कहानी आपको हाइब्रिडाइजेशन में उसमें समझ में आएगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड ये बनेगा, ये मैं अभी फिलहाल बना सकता हूं कि ये कंपाउंड बनेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, किसका डाउट ओके था? सर। वैष्णवी का था आई थिंक, हाँ। चलिए, और कोई डाउट है?
एक ये भी क्वेश्चन है। चलिए, मॉइसन बोरॉन, ये तो थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है। मॉइसन बोरॉन जो होता है वो एक अमॉर्फस फॉर्म होता है, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन होता है, जिसको हम B2O3 का रिडक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तब जो बोरॉन बनता है उसको हम, वो अमॉर्फस फॉर्म में होता है और उस फॉर्म को हम मॉइसन्स बोरॉन कहते हैं। ये जो बोरॉन होता है 95 to 98% प्योर होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बेटा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इनके अलावा भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिएगा जरा, ये बात मैंने बताई नहीं थी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन देख लीजिए। बोरिक एसिड एक एसिड होता है और इसका टाइट्रेशन करना मुश्किल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है ये, एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में आ चुका क्वेश्चन है, एडवांस का है ना बेटा, क्यों 2006 में 3 मार्क्स, यानी कि एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ है। बोरिक एसिड का जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaBH4O माइनस बनता है, ठीक है, ओके। लेकिन ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिएक्शन पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, रिएक्शन पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, ठीक है। क्यों नहीं जा पाता है जरा देखते हैं। होता ये है कि BOH थ्राइस, इसका रिएक्शन NaOH से करें, यू विल गेट BOH4 माइनस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, साथ में सोडियम मेटाबोरेट भी बनता है, NaBO2 भी बनता है, खैर उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में न जाने की वजह से ये रिएक्शन इसका टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बोरिक एसिड का टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ओके। क्योंकि टाइट्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइएगा। टाइट्रेशन अगर आप कराना चाह रहे हैं तो आप चाहेंगे ना एसिड बेस का पूरा रिएक्शन हो, बताइएगा जरा। यस। ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्शन कराना चाहते हैं, पूरा का पूरा रिएक्शन होता नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी सिस 1,2 डायोल ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ऐड कर दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH OH, या सिंगल बॉन्ड ही ले लीजिए, ये ऐड किया मैंने, ठीक है, कुछ भी है यहाँ पे उससे हमें मतलब नहीं है, ये ऐड किया। जब इसको ऐड करते हैं ना, सिस पोजीशन में होना चाहिए, दोनों सेम साइड में होनी चाहिए, तो होता क्या है, BOH और OH, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, BOH4 माइनस जो बना है, समझ में आ रही है बात। और ऐसे ही यहां भी होता है, ऐसे ही यहां पे भी होता है, और OH
सी सी ओ एच, और ये भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, ये भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा देखिएगा जरा, ये बनेगा बी ऑक्सीजन 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 कार्बन कार्बन, ये एक बन जाता है। ये बन जाएगा, समझ में आ रही बात। यानी कि सिस डाइऑल sir. के ऐड करने से ये वाला कंपाउंड बनता है, और ये कंपाउंड जैसे ही बनेगा ये खत्म हो जाएगा ना, अब ये तो बचेगा नहीं, बोलिएगा, ये तो बचेगा नहीं बेटा। और ये अगर नहीं बचेगा तो क्या होगा, ये अगर नहीं बचेगा तो क्या होगा, और ज्यादा ये बनाने की कोशिश करेगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्शन से आप इसको हटाते जाएं तो और ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी ना। जी सर, जी सर। और पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे। इसका रिएक्शन सिस डाइऑल के साथ होने के बाद, सिस डाइऑल के होने के बाद इसका रिएक्शन सिस डाइऑल के होने के बाद ये बन जाता है, जिससे कि सॉल्यूशन से ये हट जाता है, सॉल्यूशन से ये रिमूव हो जाता है, ओके। और ये रिमूव होने आने के बाद रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब चला जाता है, तो इस तरह से रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, और इस तरह से BOH थ्राइस का टाइट्रेशन भी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिशन ऑफ सिस 1,2 डाइऑल, ठीक है। सिस 1,2 डाइऑल के साथ होने से ये काम हो जाएगा, बताइएगा, ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके, क्लियर, समझ में आ गया सबको। बोलिए, ठीक है। जी सर, जी सर। ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या डाउट्स हैं, ये तो हो गए सारे डाउट्स इनके। और कोई अथर्व का डाउट है, 12, 23, 28 फ्रॉम कॉलेज नोट्स, ठीक है, मैं ओपन करता हूँ कॉलेज वाली नोट्स जो मैंने कब भेजा था मैंने, अच्छा टेलीग्राम पे भेजा था, टेलीग्राम पे भेजा था। कहाँ गया भाई, हाँ, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये वाला सेंड कर दूं मैं, नहीं सुन क्या करा, अच्छा कर देते हैं। अच्छा यही वाला ना बेटा, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये वाला कह रहा है वो बेटा अथर्व, अथर्व 12, 23, 28,
12, 23, 28, 12 कौन सा वाला क्वेश्चन अथर्व? बहुत सारे 12 हैं, पहला वाला जो 12 है ना, इसमें से अच्छा यही वाला ना, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही वाला कह रहे हो? अथर्व कहाँ गया अथर्व? अथर्व कबाले, कबाले नहीं है, कबाले का नेट चला गया। उन्होंने क्वेश्चन तो भेज दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा। हाँ CU क्यों लिखा है? कॉन्सेप्चुअल, तो सबसे पहले वाले हैं वो, जो सबसे सबसे पहले। अच्छा वो कॉन्सेप्चुअल है। CU क्यों को है वो CU नोट्स नहीं, बारह 23, 28 फ्रॉम CU नोट्स। CU क्या होता है सर? वही कंसेप्चुअल। अच्छा, उसको CU बोलते हैं क्या? वो फिजिक्स के डीपीपी में था। CU हाँ इसका पूरा नाम क्या होता है? क्यों इसका पूरा नाम क्या है CU का, पता है? नहीं सर। अच्छा C से कॉन्सेप्चुअल मतलब ये कहना चाहिए यार, क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? हाँ ये क्या यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये काम करना बंद कर रहा है कभी कभी। देखिए जरा ये वाला क्वेश्चन, देखिए तो बताइए तो, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बोरॉन एल्यूमिनियम तो नहीं है होगा भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, क्यों कुछ ऐसा होता है, ये कर थोड़ा सा ऐसे बनाए, ऐसा होता है, यहाँ पे होता है बोरॉन, यहाँ होता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोलिएगा ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरॉन और आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरॉन एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, इंडियम थैलियम कह सकते हैं। क्यों बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा? सर फर्स्ट वाला इंडियम थैलियम वाला हो सकता इंडियम और थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, है कि नहीं? बोरॉन और गैलियम की भी सेम होनी चाहिए भाई, लेकिन ये ऐसे जा रहा है मतलब ये तो डेटा से देख के पता चलेगा। एल्यूमिनियम थैलियम तो नहीं होना चाहिए, बोरॉन नहीं, क्या बोरॉन और नहीं, बोरॉन गैलियम तो नहीं होगा, बोरॉन गैलियम कह रहा है ना, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम थैलियम ये भी नहीं होगा, हाँ पहला ही होगा, पहला ऑप्शन है इंडियम थैलियम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आ जाएगा इंडियम और थैलियम, क्योंकि वो दोनों सबसे पास पास में है ना। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 12 के बाद 23 पूछा था उन्होंने, 12 के बाद 23, 23rd
सब्सटेंस एज हार्ड एज डायमंड क्या होता है? मैंने शायद बताया था क्या? बोलिएगा। सब्सटेंस एज हार्ड एज डायमंड कौन सा होगा? बोराजीन ये तो नहीं होना है भाई, ये तो किसी भी कीमत पे नहीं होना है। बोरेक्स ये तो बहुत ही आपने पढ़ा है, ये भी एक पाउडर के फॉर्म में होता है। बोरेक्स जो होता है पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। बोरॉन नाइट्राइड जो होता है ना वो काफी हार्ड होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं इसको, बोरॉन नाइट्राइड को, और ये काफी हार्ड होता है। तो एज हार्ड एज डायमंड। मैंने दो कंपाउंड के बारे में बताया था, एक बोरॉन नाइट्राइड और एक सिलिकॉन कार्बाइड। दो कंपाउंड जो होते हैं ये काफी हार्ड होते हैं, डायमंड के जितना हार्ड होते हैं। 12, 23 और उसके बाद है 28 वाला तो शायद मैंने बता दिया, मॉइसन बोरॉन इज, तो वो बता दिया। और किसी का कोई डाउट था? और किसी का कोई डाउट था बेटा? जी नहीं। हाँ कौन सा वाला? एक बार फिर से भेज सकते हो क्या? यार इतने सारे मैसेज आ जाते हैं ना, खो जाता है। हम्म हम्म और किसी का है? और किसी का है? बोलिएगा। बोलिएगा जरा। भेजा है किसी ने? अरबाज ने भेजा है। रिएक्शन ऑफ P3N3 हाँ Cl with lithium borohydride in tetrahydrofuran give inorganic benzene. Further, the reaction of A with C leads to this. Compounds of B and C are respectively. देखते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। Reaction of B3N3H3Cl3 with lithium borohydride in tetrahydrofuran gives inorganic benzene. ठीक है, ओके। इनऑर्गेनिक बेंजीन, कंपाउंड्स बी एंड सी। इनऑर्गेनिक बेंजीन तो बोराजीन ही होता है, तो ए या डी ऑप्शन होगा। फर्दर रिएक्शन ऑफ ए विद सी लीड्स टू दिस। ओके, तो सी क्या रहा रहेगा? कंपाउंड बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। इसमें एक चीज तो समझ में आ रही होगी बेटा कि बोराजीन तो बन रहा है, बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, तो बी और सी ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना? हाँ सर। क्यों? और होता क्या है? B3N3H3Cl3 जरा मैं बना दूं, स्ट्रक्चर बना दूं। BNN BNB ये होता है। और इसमें क्या कीजिए कि हाइड्रोजन भी ऐड कीजिए और ये भी ऐड कीजिए।
और किससे क्लोरीन जोड़ेंगे, किससे ये जोड़ेंगे, तो बोरॉन से क्लोरीन जुड़ाएगा। बोरॉन से क्लोरीन जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। जो कंपाउंड दिया गया है ए, ये ए है आपका, ठीक है बेटा। ये एन होगा यार क्या, अच्छा ये बी होगा, ये बी होगा और ये एन होगा, बेटा लिख दिया है मैंने। ओके ओके, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा, ठीक है। जब इसका रिएक्शन आप LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं, LiBH4 से करते हैं, तो ये H माइनस प्रोड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H माइनस प्रोड्यूस करता है। ये H माइनस जाके अटैक करता है और Cl को रिमूव कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में, बोलिएगा अरबाज। यस सर। ठीक है, ये H माइनस जाके बोरॉन पे अटैक करता है, बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल भी है, हालांकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, लेकिन H माइनस अगर आएगा तो खाली ऑर्बिटल, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ले लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन फिर से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन को निकालने का काम करता है, ठीक है। ओके, तो और इससे सारे H हो जाएंगे, B3N3H6 बन जाएगा और बोराजीन बन जाएगा, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है इसी A का रिएक्शन C के साथ किया गया है और 3 क्लोरीन की जगह 3 मिथाइल आ गया है, H3N3 B3Me3 आ गया है बेटा, ठीक है, क्लियर है। हाँ ओके, अब सोचना है कि कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। आप या तो ए लोगे या तो डी लोगे, है कि नहीं, यानी कि या तो MEBr लोगे या तो MEMgBr लोगे। अब MEBr टूट के Me प्लस और Br माइनस देता है, ये टूटता है जब तो Me माइनस और MgBr प्लस देता है। बताइएगा कौन सा लेंगे हम, अरबाज डी क्या वाला। लगता है, हाँ कौन सा लेंगे, डी। डी, क्यों भाई, यहाँ पे H माइनस अटैक किया था, यहाँ पे Me माइनस अटैक करेगा तो Cl की जगह Me आ जाएगा, है कि नहीं, जो कि आ चुका है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होमवर्क, वो होमवर्क आता है यार मेरे पास, मैं क्या बताऊं, प्रांजलि बाला साहेब नाम के, हाँ ठीक है, क्लियर है, बोलिएगा अरबाज। हाँ सर क्लियर है। और कोई डाउट, और कोई डाउट किसी को, किसी को और कोई, वो वाला मिथाइल वाला देख लूंगा एक क्वेश्चन, और कोई डाउट है, बोलिए भाई, बोलिएगा जरा, नहीं है, बोलिए भाई जरा।
मुर्गे बोल रहा है लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब मुर्गे भी बोल दे रहे हैं क्यों भाई सितोले? सितोले चलिए ठीक है फिर, तो चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि अब 10-15 मिनट बचा हुआ है, नया चैप्टर अब नए दिन से स्टार्ट करेंगे। और किसी के पास कोई डाउट तो नहीं है? सूरज हाँ सर। हुआ है क्वेश्चन? यस सर। करना है Yes, खूब sir, सारे हुआ है। क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए बेटा। ओके चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।